नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ईरान के इस रीसेंट कदम की वजह से जो उसने एक छोटे से जगह पे लिया है, शायद उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका मच सकता है एंड इंडिया के ऊपर खास तरीके से एंड पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ऑयल मार्केट्स खतरे में आ सकती है। क्योंकि साथियों, दुनिया के कुछ ऐसे जगह ऐसे होते हैं मैप में जो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका वजूद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही एक जगह है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो सिर्फ 39 किलोमीटर्स का एक छोटा सा पानी का पट्टी है, लेकिन इस जगह से लगभग 20 से 21% दुनिया का तेल गुजरता है। अब सोचिए, अगर ये फ्लो रुक जाए तो क्या हो सकता है। और ये फ्लो ना किसी सैंक्शंस के वजह से, ना किसी ट्रेड वॉर के वजह से, बस समुद्र में बिछाए गए कुछ माइंस की वजह से, जो विस्फोटक माइंस होते हैं उसकी वजह से। तो क्या होगा? अब रिसेंटली हुआ क्या है साथियों कि यूएसए की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने जो उसने रिलीज की, उसने ये बताया कि उनके सैटेलाइट्स ने इमेजेस कैप्चर किए हैं कि ईरान के जो छोटे छोटे जहाज होते हैं, उन्होंने कुछ माइंस जो कि इस तरीके से दिखते हैं उसको पानी के अंदर बिछा दिए हैं। और ये माइंस जब भी कोई बड़ा सा टैंकर इनके बगल से जाएगा तो ये माइंस मैग्नेटिक रेडिएशंस डिटेक्ट करके वहां से ब्लास्ट हो सकते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है जब ईरान ऐसे माइंस इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इधर बिछाया जाता है। इसके पहले भी ये ऐसे बहुत दफा कर चुका है जब भी इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो सकता है, लेकिन इस बार ये काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। क्योंकि इस बार ईरान ने जो ये कदम उठाया है, ये बहुत गर्म मसले पे उठाया है। क्योंकि इसका इजराइल के साथ जो जंग चल रहा था, इजराइल ने कार्रवाई हमला किया, ईरान ने कार्रवाई हमला किया और यूएसए ने इनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बम बरसाए, जिसकी वजह से ईरान एक डिफेंसिव पोजीशन पे आया। ईरान खतरा महसूस कर रहा था और उस समय पे उसने यहां पर इस स्ट्रेट के ऊपर ये माइंस बिछाए। अब इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। तो इसके बारे में अगर हम जाने साथियों, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये जगह जो है, ये पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कंट्रोल करता है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा बैरल ऑफ ऑयल्स जो है, ये सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक वगैरह वाले एरिया से ये गुजरते हैं और ये बाकी इन देशों की तरफ आते हैं। और इंडिया का लगभग 80% से भी ज्यादा तेल यहां से इस रास्ते पे निर्भर करता है। अब सोचिए, अगर यहां पर ये माइंस बिछाए गए तो ऑयल टैंकर्स कितने ज्यादा असुरक्षित हो जाएंगे। सारे देशों के एनर्जी डिमांड्स हैम्पर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इन देशों को एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी और भारत के पास तो सिर्फ कुछ ही दिनों का बफर होता है ऑयल स्टॉक्स का। तो भारत के अंदर कितना ज्यादा दाम बढ़ सकता है। भारत के अंदर लगभग कल आप उठे और 200 रुपया लीटर प्रति लीटर पेट्रोल अगर आपको मिले तो किस तरीके का यहां पर आतंक फैलेगा, ये समझना पड़ता है। तो ये जो जगह है ना साथियों, ये जगह एक क्लासिक चोक पॉइंट है, जहां अगर शिपिंग वगैरह या कोई भी ऑयल सप्लाई बंद हो जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और ईरान ये चीज सोचता है कि अगर कभी उसके ऊपर यहां पर हमला होता है, ईरान के ऊपर अगर हमला होता है, तो ईरान क्या करता है, वो बोलता है कि भाई हम क्यों अकेला सब चीज सहन करें, पूरी दुनिया भी हमारा दर्द महसूस करे ना। अगर हमारे ऊपर कोई चीज आ रही है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारा सबसे मेन चोक पॉइंट क्या होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और हम इसे ही टारगेट करेंगे। लेकिन बाकी दुनिया को ये सब चीजें पता है कि भाई अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कुछ हुआ तो उनकी दिक्कत होगी, तो बाकी दुनिया भी इस स्ट्रेट के ऊपर बहुत ज्यादा नजर गड़ाए रखती है। जैसे यूएसए जो है, उसको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके लिए उसने बहरीन के इधर अपनी जो 5th फ्लीट है ना, नेवल फ्लीट, उसको यहां पे रखा है। और बाकी देश भी चुप नहीं रहे। बाकी देश, इंडिया, यूके, फ्रांस जैसे लोग भी जो है ना, यहां पर अपने जहाज तैनात रखते हैं ताकि उनका ऑयल डिमांड हैम्पर ना हो। अब सवाल ये है कि जब हम इन नेवल माइंस की बात करते हैं, तो ये नेवल माइंस असल मायने में फंक्शन कैसे करते हैं, वो डिटेल क्या है। जब भी ऐसे जहाज इन नेवल माइंस, जब मतलब ईरान क्या करता है, ये नेवल माइंस को, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, चीप होते हैं और इन्हें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, तो ईरान क्या करता है, इन नेवल माइंस को छोटे छोटे जहाजों पे लेके जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बीच बीच में डाल देता है। और ये
अंदर थोड़े थोड़े बहुत पानी के अंदर चले जाते हैं, कभी कभार अफ्लोट आ जाते हैं। जैसे ही जहाज, बड़ी जहाज अगर इनके बगल से जा रही है तो इनके अंदर मैग्नेटिक रेडिएशन होता है, तो जहाज के मैग्नेटिक रेडिएशन जैसे ही बहुत नजदीक आ जाए ना, ये ब्लास्ट कर जाते हैं और वैसे ही ऑयल टैंकर्स बर्बाद हो जाते हैं। तो जब भी कोई देश का ऑयल टैंकर बर्बाद होगा तो जाहिर सी बात है देश जो है अपने ऑयल टैंकर्स को वापस बुलाएंगे, क्योंकि एक ऑयल टैंकर के अंदर कई बैरल्स ऑफ ऑयल होते हैं और अगर वो बर्बाद हो गया मतलब उतना लॉस होता है। सो दैट इज व्हाई यहां पर ये ऑयल टैंकर्स की सुरक्षा के लिए इन्हें वापस बुला दिया जाता है। और अगर एक ऑयल टैंकर अगर फटता है तो सिर्फ वो ऑयल टैंकर की बर्बादी नहीं होती, उसकी वजह से एक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि इन ऑयल टैंकर्स का इंश्योरेंस होता है और यहां पर इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर क्लेम्स का बहुत ज्यादा भरमार हो जाता है। जैसे एयर इंडिया का जब फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ तो उस समय पे कितना करोड़ों के अंदर क्लेम गए थे इंश्योरेंस के, तो वैसे ही यहां पर भी होता है। इसके अलावा क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हो सकते हैं और बाकी सारे देश जो ऑयल के ऊपर निर्भर है वो अपना एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और दुनिया यहां पर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा करने के लिए कई दफाएं स्टेप्स लेती है। अब मान लो अगर ये ऐसे बिछाए भी जाएं तो इनको बिछाने के बाद क्या होता है कि जो बाकी देश है ना, ये वाले माइंस को निकालने का प्रयास करते हैं और बाकी के देश अपने जहाज भेजते हैं। लेकिन अगर उन जहाजों में दो देश के जहाज होते हैं तो ईरान को खतरा महसूस होने लगता है, अगर वो इजराइल का जहाज होगा और अगर वो यूएसए का जहाज होगा, क्योंकि ईरान को लगे, क्योंकि ईरान का दुश्मन इजराइल और यूएसए दोनों है। यूएसए चाहता ही नहीं है कि कभी ईरान आगे बढ़े, ऐसा ईरान को लगता है। तो इसकी वजह से वो कभी भी अगर इजराइल और यूएसए के जहाज देखेगा तो वहां पे वो उसे ब्लास्ट कर देगा और अगर यूएसए और इजराइल ने निकाल भी दिए तो भी वो वापस से और ज्यादा ऐसे माइंस वहां पे डाल सकता है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि तीन अलग अलग सिनारियोस के बेसिस पे ये माइंस बिछाए क्यों जाते हैं और कैसे होता है, उन संभावित सिनारियोस को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, क्योंकि ईरान को इससे क्या फायदा या दुनिया को इससे क्या फायदा और ये चीज होती ही क्यों है, तो तीन सिनारियोस समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, ईरान को चाहिए कंट्रोल्ड टेंशन। मतलब क्या होता है कि ईरान ये माइंस जो है ना सिर्फ नाम के लिए लगाता है, एक वार्निंग के रूप में, क्योंकि उसके देश के ऊपर उन देशों ने हमला किया है, ताकि जो शिप्स वगैरह इस रास्ते से जा रहे हैं ना वो रुक जाए, थम जाए। और उसी टाइम पे जब ऑयल सप्लाई रुक जाएगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी और उस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर एक क्राइसिस जब आएगा तो ये जो वॉर वगैरह है ना वो रुक जाए और बातचीत शुरू हो जाए, और जैसे ही बातचीत शुरू हो जाएगी माइंस को वापस ले लिया जाएगा और उस टाइम पे ट्रेड पूरा नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या इसे सिर्फ अपनी बात रखने के लिए ईरान बिछा रहा है? दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। और जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसके वजह से कौन फायदे में हो रहा है, कि क्या ये सब जानबूझ के किया जा रहा है ताकि स्टॉक मार्केट्स के अंदर कोई पैसा यहां पे कमा सके? दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड सिनारियो ये है कि अगर यहां पर कोई भी टैंकर ब्लास्ट हो गया इन माइंस की वजह से और अगर वो यूएसए या कोई वेस्टर्न कंट्री का टैंकर होगा तो वो वापस से क्या करेंगे? रिटालिएट करेंगे, ईरान वापस से रिटालिएट करेगा और बन सकता है मिडल ईस्ट एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का जरिया, जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को एक युद्ध में घेर सकता है। दैट इज वर्ल्ड वॉर का सिनारियो आ सकता है। और जब ये होगा तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो जाएंगे और ग्लोबल ट्रेड बर्बाद हो जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट्स बर्बाद हो जाएंगे। और इसके तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि अब जब ये जो रूट है यहां पर हमें पता है कि डिपेंडेंसी बहुत है, तो अब देखना पड़ेगा कि जो बाकी बड़े बड़े देश हैं वो किस तरीके से दूसरे रास्ते खोज रहे हैं। जैसे इंडिया ने रशिया से ऑयल लाने के लिए उसने ये यहां पर वो ईरान जो चाबहार पोर्ट है वहां से लाने की कोशिश कर रहा है और वो दूसरा रूट यहां से लाने की कोशिश कर रहा है। उसी तरीके से अब यहां पर कौन से नए नए रूट्स आ सकते हैं, हमें वो मेजर देखने की आवश्यकता रहेगी। तो पॉइंट ये है साथियों कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहानी है ना वो ऑयल और वॉरशिप तक ही सिर्फ लिमिटेड नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे दुनिया कितनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है कि अगर एक जगह पे कुछ घटना घटित हो रही है तो उसका इंपैक्ट दूसरे जगह पर पड़ रहा है। और एक छोटी सी ट्रिगर, जैसे कोई अंडर वाटर माइंस जब
ईरान बिछा रहा है उसका इंपैक्ट मुंबई के पेट्रोल प्राइसेस पे देखने को मिल सकता है, नैरोबी के जो केनिया के अंदर है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन रूट्स में देखने को मिल सकता है, और वॉशिंगटन और बड़े बड़े देशों के कॉन्फ्रेंस रूम भर सकता है, वॉर मीटिंग रूम्स भर सकता है। तो ये जो एनर्जी डिप्लोमेसी आज के समय में बदल रही है और ओशंस के अंदर जो ये राइवलरी देशों के बीच में बढ़ते जा रही है, वो हॉर्मुज को एक बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल जगह पे लेके जाए जा रही है। तो यहां पर सवाल ये है कि क्या ईरान हॉर्मुज को माइन करेगा, मतलब वहां पे माइन बिछाएगा, या सवाल बड़ा ये है कि दुनिया इस माइन को हटाने के लिए तैयार है, और अगर ईरान ये माइन करता है तो क्या दुनिया सक्षम है उस पर्टिकुलर चीज को टैकल करने के लिए? तो सबसे बड़ा सवाल ये है, और आने वाले समय में यही चीज देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ साथियों आज के लिए बस इतना ही, एंड आई वुड थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग करियर फॉर साइंस एकेडमी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी वेल, थैंक यू एवरीबॉडी, जय हिंद।